Welcome student in lecture number 2 on your basic mathematics. So last lecture में हमने आपसे जो छोड़ा था वो इस क्वेश्चन के साथ हमने लेफ्ट किया था कि क्या होता है जब ज़ीरो में ज़ीरो का भाग दिया जाता है. व्हाट वुड बी हैपन ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो. बेसिक चीज़ हैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के अपने 3 से 4 लेक्चर चलेंगे तो उसमें ये सब डिस्कस करेंगे. ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द आंसर. ज़ीरो में ज़ीरो का डिवाइड करते हैं तो इसमें आप सॉल्यूशन देखिए आप एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग है. और कुछ आंसर जो आपने निकाले होंगे वो भी देखिएगा मैच कर रहे हैं कि नहीं. ये हम अच्छे से जानते हैं कि ज़ीरो अपॉन कोई भी संख्या हम अगर लिखें ज़ीरो के नीचे पर वो ज़ीरो नहीं हो, कोई भी संख्या वो ज़ीरो नहीं हो, बाकी कोई भी संख्या हो जो ज़ीरो के नीचे लिखा जाए, हर में लिखा जाए और अंश में ज़ीरो हो, तो हमेशा वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो. ये हम अच्छे से जानते हैं. और ये भी आपने पढ़ा, कोई भी संख्या अगर अंश में हो बट वो ज़ीरो नहीं हो और अपॉन ज़ीरो हो, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह उनमें यूज़ किया होगा, तो आपके पास अनंत आ जाता है. अच्छे से पता है. कोई भी संख्या है, आपके पास एक संख्या है अपॉन समान संख्या, जो ऊपर है वो नीचे है, सेम है, दोनों सेम नंबर है, तो आपका आंसर क्या आता है, एक. सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर इज इक्वल टू ऑलवेज 1. ये हमको अच्छे से पता है कि ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ज़ीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए बट वो ज़ीरो नहीं हो नीचे हर में, तो आंसर आपका ज़ीरो आता है. और कोई भी संख्या में ज़ीरो का भाग दिया जाए तो अनंत आता है. और किसी संख्या में सेम संख्या का डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है. ये हमको अच्छे से पता है. तो अब आप देखिएगा, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, पहला केस, ऊपर ज़ीरो है, ऊपर ज़ीरो है इसमें, तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो. नीचे ज़ीरो है इसलिए आंसर क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट. दोनों समान संख्या इसलिए आंसर क्या आना चाहिए. और एक आंसर मैं आपको अभी ला के दिखाता हूँ, 2. ये 3 आंसर तो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि अगर अंश में ज़ीरो हुआ तो योर आंसर इज़ ज़ीरो, हर में ज़ीरो हुआ तो योर आंसर इज़ इनफाइनाइट, एंड बोथ आर सेम नंबर, देन आंसर इज़ 1. अगर दोनों समान संख्या हुई तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, 1. और 2 कैसे आता है वो ज़रा देखिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल आंसर क्या होता है. बिकॉज हम अच्छे से जानता है, ये लाइन मेरा बहुत अच्छे से सुनना आप, कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो आपके पास एक फ़िक्स नंबर आता है, न कि एक से ज़्यादा आंसर आते हैं. अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक फ़िक्स आंसर आएगा, पर यहाँ तो मोर देन 1, एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं. तो इसमें मसला क्या है, तो देखिए ज़रा, इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं 25 - 25 एंड ज़ीरो, दिस वन 25 - 25. यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखा आपने 25 को, और यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये बना आपका 5 - 5. आप अच्छे से जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो इसको आप राइट कर सकते हैं 5 - 5 एंड दिस वन इज़ 5 - 5 अपॉन 5 एंड दिस वन इज़ 5 - 5. एक एक स्टेप आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये इससे कैंसिल हो गया, so that means you have 5 + 5 upon 5, that means this one is 10 बटा में 5 हो गया, और ये आपका आंसर 2 आ गया. तो 0 अपॉन 0, वन मोर आंसर वी गेट, एक आंसर और हमें प्राप्त हुआ, 2 और मिल गया है. बट एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये सब पॉसिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक फ़िक्स नंबर आता है, चाहे वो डेसिमल पॉइंट में आए, चाहे वो कंप्लीट इंटीजर पूर्णांक संख्या है, लेकिन एक फ़िक्स नंबर आता है. तो ज़रा देखिए इसका रीज़न देखिए आप. अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे जो भी हैं हमारे पास, ये सारे आंसर गलत हैं. इसका रीज़न क्या है, एक्चुअल आंसर बताते हैं आपको.
एक्चुअल आंसर ये है आपका 0/0 विद्यमान नहीं है। अर्थात भाग देना, यह भाग होना संभव नहीं है। भाग या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, विभाजन होना संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर विद्यमान नहीं होगा। कैसे, देखिए हाउ, कैसे, इसका रीज़न देखिए। रीज़न ये है कि हम अच्छे से हम जानते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हमने अच्छे से पढ़ा है। A = BQ + R एंड R जो है हमारे पास शेषफल जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन जिससे डिवाइस कर रहे हैं भाजक से छोटा होता है। इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। अगर किसी संख्या में हम A में हम B का भाग लगाएं और Q इसका भागफल आ जाए और R इसका शेषफल आ जाए, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस R को प्लस करते हैं, तो आप ऐसा लिखते थे A = BQ + R। और जो ये शेषफल है ये हमेशा B से छोटा आता है, या 0 आ सकता है जब पूरा भाग दें, और B से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो ये आपके पास शेषफल है और ये B से हमारे पास भाजक से छोटा आता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब जब आप किसी संख्या को, आपने एक संख्या ली 5 और इसको 0 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या पुट करें, यहाँ पर आप क्या रखें कि जिससे आपके पास, यहाँ आप कुछ भी रखें लेकिन यहाँ पर उस दोनों गुणा होके यहाँ पर 0 आएगा और ये हमेशा 5 आ जाएगा। कोई भी संख्या हो वो उतर के सेम आ जाएगी, और जैसे जैसे चलते रहेंगे, अगर फिर से चलेंगे फिर 0 आएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो ऐसे ये डिवीज़न कंप्लीट होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये जो R है और ये जो B है, ये हमेशा B से छोटा आना चाहिए। बट आप देखिए जो R का मान है वो B से बड़ा आ गया, का मतलब 5 किससे बड़ा आ गया, 0 से बड़ा है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा कभी भी नहीं आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, मैं इसका रीज़न दे देता हूँ। यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय यह कहता है कि दो संख्याओं का विभाजन, या फिर हम भाग बोल सकते हैं, तभी संभव है जब A = BQ + R and 0 < R के रूप में लिख सकें। ये दोनों फॉर्म में आप जो भी डिवीज़न करेंगे उनको लिखना पड़ेगा। अगर इन दोनों फॉर्म को सेटिस्फाई करता है तो आप उन 2 नंबर का विभाजन कर सकते हैं। अर्थात मैं लिख सकता हूँ दो संख्याओं A तथा B का विभाजन संभव होगा यदि A = BQ + R हो
तथा शेषफल r 0 से बड़ा या बराबर परंतु b से सदैव छोटा हो। ये इससे छोटा होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर पाता है, ये देखो मैं बेसिक बात बता रहा हूँ जो कि आपने नहीं सोचा होगा। 0 से 0 डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। ऐसे तो हमारे पास 4 आंसर आ गए हैं, पर उनमें से सही एक भी नहीं है और आगे चल के ये फॉर्म बनेगा लिमिट का, लेकिन वो बाद की बात है। ये डिवीज़न एल्गोरिथम का रूल फॉलो करना चाहिए, तभी 2 नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। और 0 जो अगर डिवीज़न में रखा जाएगा तो वो रूल फॉलो नहीं करता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का, क्योंकि उसमें जो शेषफल आता है वो भाजक से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, परंतु भाजक से हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो यही रीज़न है। आता है 0/0 इज इक्वल टू विद्यमान नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। तथा अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आपने ली और अपॉन में 0 करते हो और अनंत लिखते हो तो वो गलत होगा। अनंत नहीं लिखेंगे। जब 0 का भाग दे रहे हैं तो उसका सीधा आंसर है विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई कहता है कि इनफाइनाइट आ रहा है तो यू हैव टू बी प्रूव, आप सिद्ध करके बताइए कि किसी संख्या में 0 का भाग दे तो अनंत कैसे आता है। हाउ इट इज़ कम इनफाइनाइट व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0। 0 से डिवाइड करने पर अनंत कैसे आता है। जैसे मैं आपसे 10/3 दे दूं तो 3.3 आप आंसर ला के दिखा देंगे, लेकिन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 तो आप अनंत कैसे लाएंगे। अनंत कुछ नहीं, अनंत एक सिंबल है दैट नंबर कैन नॉट बी कैलकुलेट। उस नंबर को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उस कैलकुलेशन को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देन इनफाइनाइट लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बट इनफाइनाइट इज़ नॉट करेक्ट। इनफाइनाइट इज़ अ सिंबल ऑफ विद्यमान, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई संख्या आप उस डिवीज़न को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ज़रा ये बताना चाहता था इस लेक्चर में, हालांकि अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, उस टॉपिक के में अपन उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अलग से, पर ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर आएगा, उसमें हम बेसिक्स, केवल बेसिक्स थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ज़रूरी भी है। 0/0 हम बेसिक चीज़ को ऐसी लेफ़्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका ये है डिस्कस करना कि 0 का पावर 0 है, तो जब किसी का पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 आता है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, सोचिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं और इनमें आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये मैं कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट नंबर डिस्कस कर रहे हैं, ओनली नंबर। तो ये आप आज के बाद 0/0 कोई भी संख्या, उसमें किसी संख्या का 0 का डिवाइड करें तो वो संख्या क्या होगी, विद्यमान नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। सो पढ़िएगा, इंटरेस्ट से पढ़िएगा। थैंक यू।